दोस्तों, संसद के बजट सेशन में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद कंगना को ऐसा लगता है कि एक इंसान जो कि टी शर्ट में ही संसद आ जाता है और संसद के सामने जनता का एक एक सवाल रखकर सरकार की धज्जियां उड़ा देता है। ये सब एक ड्रग्स लेने वाला इंसान कर सकता है। उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र। कल भी उन्होंने वहाँ पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहाँ जाके वो कह रहे थे कि हम जो है, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूँ, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कॉम्पिटिशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बोल भी देखो कौन रहा है। जो औरत 16-17 साल की उम्र में ड्रग्स लेने लगी थी, वो राहुल गांधी के ड्रग टेस्ट की बात कर रही है। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई। अच्छा। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में। मैं टीनेजर थी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कंगना को मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब एक इंसान ड्रग्स लेता है वो किस तरह की बातें करता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। Oh my God! Wow! यही नहीं, अभी और सुनिए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? और देखो, वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। और ऐसा लगता है कि ये पोस्ट भी ड्रग्स के नशे में की गई है। ऐसी तस्वीर दिखाकर कंगना अपने भक्तों और मोदी जी को खुश करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन दीदी कोई फायदा नहीं है। वो झूठी ईरानी भी ऐसी हरकतें करती थी और ऐसी हरकतें करते करते वो संसद से बाहर हो गई। अब तुम्हारा भी यही होने वाला है, इसलिए ज्यादा मत उछलो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लीगल चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अब भी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। लेकिन जो अकड़, जो रुतबा, जो घमंड, जो भोकाल मोदी जी का चुनाव से पहले हुआ करता था, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। वो अब खत्म हो चुका है। आपको विश्वास नहीं हो रहा? नहीं। तो खुद देख लीजिए। जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतंत्र प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा बात नहीं है। अरे मोदी जी, कौन गला घोट रहा है आपका? राहुल। राहुल? कौन राहुल? कौन राहुल? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये पहली बार नहीं हुआ जब मोदी जी का गला घोटा जा रहा अच्छा। हो। ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। देखिए, By not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. ये फंस गया सीएम। Allow to rest. Water. और पानी आपके पीछे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here, I'm happy and thankful to you. गजब बेइज्जती है।
मोदी जी से जब भी गुजरात दंगे, किसानों का कर्ज, टैक्स, महंगाई या फिर मणिपुर जाने के बारे में पूछा जाए तो इनका गला अपने आप ही घुटने लगता है। मस्त जोक मारा रे। पूरा देश देख रहा है मोदी जी के डिबेट के डर से संसद से कौन गायब है। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। कौन सा? मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर रात 2 बजे के करीब एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईडी की रेड उन पर कभी भी पड़ सकती है, लेकिन राहुल गांधी ईडी के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार हैं। वाह। और ईडी को चाय और बिस्किट उनकी तरफ से फ्री। ये उस इंसान को डराने चले हैं जो पूरे देश से ये कहता है कि डरो मत, डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। मोदी जी ने कहा था कि रोड बनाने के लिए हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। शायद इसी वजह से चांद जितना बड़ा गड्ढा रोड पे दिख रहा है। अब चांद पर तो पानी है नहीं, लेकिन सड़कों पर पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, पेपर लीक, सड़क लीक, ट्रेन लीक और राम मंदिर लीक की अपार सफलता के बाद अब महामानव के द्वारा बनाई गई 1200 करोड़ की नई संसद भी लीक हो गई है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? लेकिन खबरदार, कोई हंसेगा नहीं। ये संसद बड़े डिग्रीधारी आर्किटेक्ट के सुपरविजन में बनाया गया है और ये सब इंटरनेशनल और स्पेस टेक्नोलॉजी से ही तो हो पाया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मोदी लद्दाख में चीन के लिए पुल बनवा रहे हैं, जिससे कि उनका देश में घुसना और आसान हो जाए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। जहां मोदी जी चीन के लिए पुल बनवा रहे हैं, वहीं राहुल गांधी लैंडस्लाइड से बेघर हुए लोगों के लिए वायनाड में 2 घर बनवा रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और अंधभक्त अभी भी चीन को मोदी की लाल आंख दिखाने का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी को मुसलमान साबित करने की कोशिश। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल लीगल चॉइस को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।